जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। इससे पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कराया था लास्ट प्रीवियस वीडियो में। इससे पहले मैं जो टॉपिक करा चुका हूँ आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, जो मैंने ग्रीन से लिखे हुए और टिक किया हुआ। ये सारे टॉपिक मैं केमिस्ट्री में करा चुका हूँ। वैसे हम साइंस की इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ कर रहे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैं हर टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट फैक्ट वाइज आपको कराऊँ, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और एक चीज़ देखिए, जिस पर मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, इन चीज़ों पर आप एटलीस्ट इन क्लास को ज़रूर लें। इसके बाद फर्दर जो भी क्लास हैं पार्ट 5 के बाद, वो थोड़े डेप्थ में, जहाँ पर साइंस का वेटेज ज़्यादा है। ओके, तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा, ओके सबसे पहले देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर में मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैटर जो है फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है, एक केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। फिजिकल में सॉलिड लिक्विड गैस होती है, केमिकल क्लास में प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। तो आज उसी की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो इम्प्योर सब्सटेंस मैटर का क्लासिफिकेशन है। तो इम्प्योर सब्सटेंस से बोलते हैं अशुद्ध, इम्प्योर अशुद्ध पदार्थ। तो मिक्सचर ये दो टाइप में, दो में क्लासिफाइड है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। अब आप सोच रहे होंगे आपको याद करना, आपको ऐसा कुछ याद नहीं करना है। आपको इसमें बस जहाँ पर मैंने ग्रीन टिक किया हुआ है या स्टार मार्क किया हुआ है रेड से, आपको उसी चीज़ को ज़्यादा फोकस करना है। ये आपको समझने के लिए है एक्चुअली में कि क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है। क्वेश्चन यहाँ से पूछना नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा मैं आपको बता दूंगा, लास्ट में समराइज़ भी करा दूंगा। बस आप समझ लीजिए। जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछे, थोड़ा डेप्थ में पूछे तो आप कर लो। ओके, तो देखो मिक्सचर जो होता है दो चीज़ में, एक हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस। होमोजीनियस को ही हम सॉल्यूशन कहते हैं। होमोजीनियस का मतलब सॉल्यूशन। जैसे इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर कहते हैं, ऐसी मिक्सचर हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस। होमोजीनियस को सॉल्यूशन कहते हैं। अब आप बोलोगे होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। एक मिनट, हाँ, तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका था कि होमोजीनियस हेट्रोजीनियस को हिंदी में क्या कहते हैं। होमोजीनियस को कहते हैं समांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस को कहते हैं विसमांगी मिश्रण। ओके, तो देखो अब बात करते हैं हम सबसे पहले होमोजीनियस को देखते हैं। ठीक है, तो होमोजीनियस को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, सॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं विलयन। ओके, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन को। इसमें है सब्सटेंस कम्प्लीटली मिक्स्ड, यानी कि सब्सटेंस जो है बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं। जो भी पदार्थ अगर जो उसको हम घुलेंगे, मिक्सचर बनाएंगे, वो कम पूरी तरह से घुल जाएगा, एक में पूरी तरह से नहीं घुलता है। अब हम देसी भाषा में आपको बताऊँ तो जैसे आपने देखा पानी और चीनी है, जब वो घुल जाते क्या आप जो घुलने के बाद कुछ देर बाद पता लगा सकते हो कहाँ चीनी है इसमें, कहाँ पानी? नहीं पता लगा सकते। उसी को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, यानी समांग मिश्रण। यानी कि समान मात्रा में वो घुल गया है हर जगह। एक होता है विषमांग मिश्रण, जैसे पानी और बोलेंगे रेत, जिसे सैंड बोलते हैं, बालू है, उसमें आप मिलाएंगे तो कुछ देर बाद आपको साफ दिखाई देगा कंकड़ी वहाँ पर है, यहाँ पर जो भी उसके पत्थर वत्थर आपको रेत साफ दिखाई देगा, नीचे रेत है ऊपर पानी है। तो आपको इसी को बोलते हैं हेट्रोजीनियस, उसमें यानी कि समान मात्रा में नहीं घुला, उसी को बोलते हैं विषमांग मिश्रण। ओके, तो इसी में वही लिखा सब्सटेंस कम्प्लीटली मिक्स सेपरेटली। सेपरेटली मिक्स का मतलब अलग अलग साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रेत है वहाँ पर वो। ये डिफरेंस है हेट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर में। ओके, ये आपको बस समझने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के कुछ आप समझ जाओगे। तो वही एग्जाम्पल है, पूछ सकता है वो पानी और चीनी के मिश्रण क्या है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, आप समझ जाओगे। ये नॉन विजिबल बाउंड्री है, विजिबल बाउंड्री ये यही है कि नॉन विजिबल बाउंड्री का मतलब यही कि आप पता ही नहीं लगा पा रहे कहाँ चीनी कहाँ पानी। विजिबल बाउंड्री इसमें साफ दिख रहा है। यहाँ पे नमक भी घोल लेंगे, नहीं नमक तो नहीं, हम पानी और रेत हो गया है, इसमें कंकड़ी वगैरह कुछ भी आप समझ जाओगे। आप एग्जाम्पल देगा आप कर लोगे। अब पूछता है पानी और चीनी किसका मिश्रण, आप कर लोगे होमोजीनियस। अब पूछे पानी और रेत किसका, हेट्रोजीनियस। ग्रीन से मैंने टिक भी किया हुआ है, ये एग्जाम्पल ये यही पूछेगा अगर पूछता है तो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी आपको समझाने के लिए था। ओके,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसको। अब देखो ये जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन भी दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं हम सॉल्वेंट, एक को बोलते हैं हम सॉल्यूट। ठीक है, ये दो टाइप का नहीं होता है एक्चुअली। जो सॉल्यूशन है वो दो चीज़ होती हैं सॉल्यूशन में आपकी, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट। कोई इसमें टाइप पूछेगा नहीं, आपको पहले ही बता रहा हूँ मैं, आपको समझना है। जो सॉल्वेंट को हिंदी में विलायक बोलते हैं, सॉल्यूट को विलेय। अब कन्फ्यूज जाओगे कैसे याद करें। देखो सॉल्वेंट की स्पेलिंग भी बड़ी है, सॉल्यूट की छोटी है। इसका हिंदी में नाम देखिए, विलायक बड़ा है, विलेय छोटा है। तो विलायक का मतलब हो गया सॉल्वेंट जो चीज़ ज़्यादा है, यानी कि जो घुलता है, यानी सब पानी है, आपने लिया पानी, हमने एग्जाम्पल लिया, और उसमें चीनी डाल रहे हैं, तो हम चीनी में पानी डालें, पानी में चीनी, तो जाहिर सी बात हम पानी के अंदर यानी कि वाटर के अंदर हम चीनी डालते हैं, यानी कि ज़्यादा क्या है यहाँ पर पानी, तो वो सॉल्वेंट है। यानी कि जिसमें हम घोल रहे हैं, पानी में घोल रहे हैं ना उस चीज़ को, तो वो सॉल्वेंट है। जो चीज़ ज़्यादा रहेगी, जिसमें घुल कोई आकर चीज़ घुलेगी, उसे सॉल्वेंट कहेंगे। जो चीज़ जिसमें आकर घुलती है कोई चीज़, वो सॉल्वेंट है। वही मैंने यहाँ पे लिखा मैक्सिमम, यानी कि ये मैक्सिमम जो होता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं, जो मिनिमम होगा वो सॉल्यूट। ओके, ये होता है डिफरेंस, यानी मिक्सचर हम करते हैं तो। ठीक है, तो वाट मैंने एग्जांपल पूछ लेता, कभी कभी पूछता है सब मोस्ट सॉल्वेंट कौन सी चीज़ है, सबसे ज़्यादा विलायक कौन सी चीज़ है, वो पानी होता है सबसे ज़्यादा। पूछे ऑप्शन में पूछे विलायक इसमें क्या है, अगर पानी है तो आपको वो टिक करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया विलायक और विलेय के बीच में डिफरेंस। ऊपर मैंने आपको बताया था पानी है और रेत का मिश्रण है। अब उसमें पूछे क्या है, क्या सॉल्वेंट है क्या सॉल्यूट, आप समझ जाओगे पानी है, पानी और रेत के मिश्रण में, पानी और चीनी के में पानी ही वो सॉल्वेंट, क्योंकि मैंने इसलिए लिख दिया मोस्ट सॉल्वेंट यहाँ पर पानी है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे ये राइट हैंड साइड पर आपको दिखेगा डिस्पर्जन मीडियम, एक डिस्पर्जन फेज, ये कोलाइड। ये कोलाइड के दो पार्ट होते हैं, जैसे सॉल्यूशन के दो पार्ट क्या हुए, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ऐसे कोलाइड के दो पार्ट होते हैं, डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन फेज। जो डिस्पर्जन मीडियम होता है वो बिल्कुल होता है सॉल्वेंट की तरह। कोलाइड में, कोलाइड की भाषा, कोलाइड के अंदर हम देखेंगे तो डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट है, यानी कि वो जिसमें चीज़ अगर कोई घुल रही है, मिक्स हो रही है। ओके, डिस्पर्जन फेज का मतलब ये हो गया जो चीज़ आकर घुलती है, जैसे सॉल्यूट, ये सॉल्यूट की तरह है, बिल्कुल वही है, बस इसके नेम चेंज हो गए हैं कोलाइड के अंदर। बस आपको याद रखना डिस्पर्जन मीडियम ये है जिस मीडियम में आके कोई चीज़ घुलती है। वही फेज़ का मतलब ये है जो चीज़ आके उसमें घुलेगी। ठीक है, तो इसके हम आगे पढ़ेंगे। अब बोलोगे कोलाइड क्या है, आपने सुने भी कोलाइड और सस्पेंशन, तो इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर आते हैं हम, तो देखो अब आप देखते हैं ये है हेट्रोजीनियस। अब आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करेंगे तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो दो टाइप का होता है, जैसे मैंने पाया हम पढ़ रहे हैं मिक्सचर, मिक्सचर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस उसको सॉल्यूशन बोलते हैं, और वो सॉल्यूशन में दो पार्ट थे, एक सॉल्वेंट था एक सॉल्यूट था। ऐसे ही हेट्रोजीनियस जो होता है, उस हेट्रोजीनियस की ही बात करेंगे, उसमें भी दो चीज़ होंगी, एक कोलाइड होगा एक सस्पेंशन होगा। तो हम क्या कह रहे थे, जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है वो एक कोलाइड में उसको एक टाइप होता है उसका कोलाइड, एक होता है सस्पेंशन। आपको ये भी याद नहीं रखना, कोई टाइप याद नहीं रखना, बस चीज़ों को समझना है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो देखो कोलाइड और सस्पेंशन में डिफरेंस क्या है, तो जो हेट्रोजीनियस का टाइप होता है ना, एक कोलाइड एक सस्पेंशन, उस कोलाइड का ही पार्ट था वो डिस्पर्जन मीडियम डिस्पर्जन फेज। कोलाइड पर मैंने यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने स्टार किया हुआ है, स्टार इसलिए किया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन कोलाइड से ज़्यादा पूछता है यहाँ पर। वो एग्जाम्पल तो पूछ लेगा, आप नॉर्मल से कोलाइड से ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसके एग्जाम्पल ज़्यादा पूछे, तो वही चीज़ आपको याद करनी है, बाकी फालतू की चीज़ें नहीं। इसलिए मैंने कोई डेफिनेशन नहीं लिखी है, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। ओके, एक होता है सस्पेंस, को हिंदी में बोलते हैं निलंबन, और कोलाइड को हिंदी में भी कोलाइड ही बोलते हैं, जो आँखों से हमें दिखाई दे। ये हम बात करें हेट्रोजीनियस, जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर रहता है उसके अंदर बात कर रहे हैं अब हम, जो हमें आँखों से दिखाई दे। और निलंबन जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देता, वो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम एग्जाम्पल देखते हैं।
तो कोलाइड के बारे में बता दिया, 2 पार्ट में, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक डिस्पर्जन मीडियम, एक डिस्पर्जन फेज। डिस्पर्जन मीडियम जो होता है वो सॉल्वेंट की तरह रहता है कोलाइड के अंदर, यानी कि वो चीज़ ज़्यादा है, ठीक है। डिस्पर्जन फेज ये होता है सॉल्यूट की तरह, जो चीज़ कम है, जो चीज़ घुलेगी किसी में, जैसे अब हम आगे देखेंगे वो क्वेश्चन कैसे देगा। डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन फेज क्या होता है आपको बस वो समझना है। क्वेश्चन इसके लैंग्वेज घुमा के पूछेगा तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। निलंबन जो हमें आंखों से ना दिखाई दे, बस आपको इतना ही देखना है, इससे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इसको आपको समझना आता, कभी आपको पता होनी चाहिए कैसी चीज़ें होती हैं। अब देखते हैं यहाँ पर ये, तो देखो ये मैंने ग्रीन से टिक किया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखो मैंने क्या बोला, जो चीज़ ज़्यादा पानी है, पानी हमने बोला सॉल्यूशन है पानी। अब पानी सॉल्यूशन है तो इसको क्या कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे, पानी क्या है लिक्विड है तो इसको बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि पानी में कोई चीज़ घुली। जो कोई लिक्विड में आके कोई चीज़ घुलेगी उसे लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे, जो कोई गैस में आके कोई चीज़ घुलेगी उसे गैस सॉल्यूशन बोलेंगे। यानी कि सॉल्यूशन भी 3 कैटेगराइज में हो गया, वो सॉल्यूशन के पार्ट थे जो मैंने ऊपर लिखे, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन अगर पूछे कितने टाइप का होता है पूछेगा नहीं, पहले मैंने साफ बता दिया। सॉलिड सॉल्यूशन होता है कि लिक्विड गैस, अगर सॉलिड में घुलेगी कोई चीज़ तो उसे सॉलिड, लिक्विड में घुलेगी लिक्विड, और कोई गैस में घुसे तो उसे बोलते हैं गैस सॉल्यूशन। अब देखते हैं ये टिक इसलिए किया हुआ है आपको, बस यहीं से बहुत समझना था। इसके पूछता मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल पूछता है। तो देखो सॉल्यूशन के पूछेगा नहीं, नीचे मैंने आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कोलाइड्स, इस कोलाइड्स के एग्जाम्पल पूछता है सबसे ज़्यादा, बट सॉल्यूशन के कभी पूछ भी सकते, बहुत ईजी आप समझ जाओगे। देखो आप अगर सॉल्यूशन के फॉर्म में पूछे, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, आप बोलोगे स्मोक यहाँ भी है कोलाइड में भी है, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक ही चीज़ देगा। अगर मैं बस समझाने के लिए है, ऐसा बुक वगैरह में नहीं था, बस मैंने आपको समझाने के लिए मेंशन किया है। तो हम देखते हैं स्मोक, स्मोक क्या है, मैं पूछूंगा आपसे स्मोक क्या है, फॉग क्या है, फोम क्या है, क्या ये अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो ऐसे पूछेगा, इसमें कौन सॉलिड सॉल्यूशन है, कौन लिक्विड सॉल्यूशन, कौन गैस सॉल्यूशन है। तो सारे मैंने दिए हुए हैं 1 से लेकर 9 तक, स्मोक, फॉग, फोम, जेल, मिल्क, शहद, शरबत, पानी, चीनी, पानी, नमक। और आप इसमें अगर किसी की स्पेलिंग गलत हो, जैसे फॉग है, अब बोलेंगे स्मोक को स्मॉग इज को कोहरा कहते हैं या फॉग को धुंध कहते हैं, वो आप देख लेना, उससे कोई मैटर नहीं। इंग्लिश वाली बिल्कुल चीज़ें सही हैं, हिंदी की कोशिश करिए मैंने वो ठीक हूँ, ठीक है। अब देखो स्मोक, अब बोलोगे स्मोक क्या होता है बताओ, ये सॉलिड सॉल्यूशन होगा लिक्विड या गैस। अब देखो आपको क्लियर दिख रहा है ये गैस सॉल्यूशन है, क्योंकि स्मोक क्या होता है आप देखोगे जो धुआं होता है वो एयर ही तो रहती है, यानी कि एयर के अंदर एयर पहले से मौजूद थी, उसमें कुछ चीज़ आके चली गई, जो भी आप आँख वगैरह लगाते हो, यानी कि एयर के अंदर, यानी कि गैस के अंदर कोई चीज़ मिली, इससे बोलेंगे गैस सॉल्यूशन। पूछे स्मोक क्या है, ऑप्शन में कुछ भी हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस सॉल्यूशन, इनमें से कोई नहीं, आप बोलोगे गैस सॉल्यूशन। फॉग, फॉग की बात करते हैं, कोहरा, कोहरे में क्या होता है, आप देखते हैं एयर में एयर होती है, एयर के अंदर अब वाटर के पार्टिकल आ जाते हैं, यानी कि एयर के अंदर लिक्विड पार्टिकल आ गए, तो क्या हुआ, ये भी गैस सॉल्यूशन। फॉर्म, फॉर्म क्या होता है, फॉर्म आपने देखा होगा जिसे बोलते हैं झाग, जैसे साबुन का झाग हो या शेविंग क्रीम होती है उसमें झाग हो, तो क्या होता है, वो होता है वाटर, वाटर होता है बिल्कुल। वाटर के अंदर गैस आ जाती है, तभी तो गैस का बुलबुला बन जाता है। तो वाटर ज़्यादा थी, वाटर के अंदर गैस आई है, ओके नहीं, जो पानी था उसके अंदर गैस आई है, तो ये जहाँ क्या किस कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, इसे बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है वाटर इन एयर, वाटर आया है एयर के अंदर तो होता कोहरा, इसी को बोलेंगे हम गैस सॉल्यूशन फॉग को। और फॉग फॉर्म की बात करें जो झाग होता है, जो वाटर के अंदर एयर आती है इसी वजह से बुलबुले बन जाते हैं, इसे बोलेंगे हम लिक्विड सॉल्यूशन। अब बात करते हैं जेल की, तो देखो जेल क्या होता है, अगर आपको समझना है बस यहाँ पे कंसेप्ट, जेल के अंदर क्या होता है, लिक्विड जो होता है उसके अंदर कोई सॉलिड चीज़ आती है, हम जेली देखी भी होगी, ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा सॉलिड पार्ट, यानी कि लिक्विड थी कोई चीज़, लिक्विड के अंदर सॉलिड चीज़ डलती है तब जेल बनता है आपको, और ये क्या होगा, ये लिक्विड सॉल्यूशन होगा। मिल्क, दोनों वाटरी, उसमें दोनों लिक्विड लिक्विड से बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। शहद की बात करेंगे तो बताओ शहद क्या होगा, बताओ शहद भी आपकी बात करेंगे तो शहद देखो ये भी लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। शरबत ये लिक्विड सॉल्यूशन, और इसमें पूछे कि शरबत में
सॉल्वेंट क्या है तो वाटर होगा। पानी और चीनी, पानी और नमक, ये सारे क्या हैं तो पानी सॉल्वेंट है जो ज़्यादा हैं। नहीं सॉरी, शरबत आप कहाँ लिक्विड सॉल्यूशन होगा, शहद लिक्विड सॉल्यूशन होगा, मिल्क भी लिक्विड सॉल्यूशन होगा। पानी और चीनी, पानी और नमक आपको साफ इसमें दिख रहा है। पूछे इसमें पानी और चीनी में सॉल्यूट क्या है, आप चीनी बोलोगे, पानी और नमक में सॉल्यूट नमक। अब पूछे कौन सा ये सॉल्यूशन है सॉलिड लिक्विड गैस में से, आप बता दोगे पानी चीनी, यानी कि पानी में घुल रही है चीज़ें, यानी कि लिक्विड में घुल रही हैं, वो सॉल्वेंट है, वो जिसमें ज़्यादा घुलती हैं उसी में ताकि घुल रही हैं, तो ये हो जाएगा आपका सॉलिड सॉल्यूशन, पानी और नमक। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कोलाइड की। ये था आपको समझने के क्वेश्चन यहाँ से पूछे ना, बट कभी कभी पूछ ले तो आप कर लोगे। आपको ये समझ में आ गया सॉल्यूशन तो आप कोलाइड्स को अच्छे से कर पाओगे, इसलिए मैंने आपको बताया था। ओके, अब देखते हैं कोलाइड। मेन है यहीं से समझने का आपकी जो है जो चीज़ें हैं। तो देखो कोलाइड्स कभी कभी ये पूछ सकता है, स्टार मैंने इसलिए किया हुआ है कोलाइड्स पे, कभी कभी पूछ सकता है। देखो अगर कभी कभी बेसिकली क्वेश्चन पूछा नहीं है, पूछ सकता है, पूछे फॉग, स्मोक, शेविंग क्रीम, ब्लड। ब्लड, ये ब्लड मिल्क नहीं है, ये एक मिनट मैं ठीक कर देता हूँ। हाँ ये हो गया। तो ये क्या था, ये आपका ब्लड है और मिल्क है और फेस क्रीम। अगर इनमें से कोई भी एग्जांपल दे के इनमें पूछे कि कोलाइड इनमें क्या है, अगर इनमें से कोई एग्जांपल मिलता है तो आपको वो टिक कर देना है, ठीक है। फॉग देखिए, स्मोक देखिए, सेविंग क्रीम, सब कोलाइड्स हैं। अब बोलोगे सॉल्यूशन भी है, बट कोलाइड के फॉर्म में क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे ही पूछा है, ठीक है। और कोलाइड्स नहीं है ऑप्शन में सॉल्यूशन तो आप सॉल्यूशन लगा देना, ओके। तो बट ये कोलाइड्स की फॉर्म में पूछता है, कोलाइड्स से ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एग्जांपल। कोलाइड्स को आपको ध्यान से पढ़ना है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट आज हम इसी को डिस्कस कर पाएंगे, कोलाइड्स को ही। मिक्सचर ऑफ सेपरेशन, मिक्सचर को अलग करने के कौन से नियम हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो एक तरफ लेफ्ट हैंड से अगर हम देखें, लेफ्ट हैंड्स पे देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कोलाइड है, ओके। ये आपका एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, ये आपका डिस्पर्जन, ये डीएम का मतलब डिस्पर्जन मीडियम, डीपी का मतलब डिस्पर्जन फेज। अब डिस्पर्जन मीडियम क्या, जिसमें कोई चीज़ घुलेगी जो ज़्यादा है, डिस्पर्जन फेज जो कम है, ये, ओके। तो ये सारी चीज़ें इनको आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोलाइड। आपको पहले आप फॉर्म और फॉग का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, मैंने आपको ऊपर बता भी दिया। झाग क्या होता है, पानी रहता है, पानी के अंदर एयर आ जाती है, ठीक है, हम कहते हैं वाटर में एयर आ गई। फॉग, कोहरा में क्या होता है, एयर मतलब एयर रहती है, यानी कि गैस होती है, एयर गैस ही तो होगी, गैस है उसके अंदर कुछ चीज़ आ गई, और कुछ चीज़ क्या है, यानी कि वाटर आया, तभी तो हमें फॉग हो गया, कोहरा ये होता। अब आप बोलोगे मैंने क्यों लिखा, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, मैं उस कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ जो नीचे यूज़ होगा इनको समझने में। अगर मैं कहूँ कि फॉर्म जो होता है उसमें डिस्पर्जन मीडियम बताइए, क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि फॉर्म है, इसमें आप डिस्पर्जन मीडियम बता दीजिए। एक मिनट, सॉरी यार, क्योंकि मुझे ये ब्रश थोड़ा चलाना आता नहीं है, मैं उसको ट्राई करता। हाँ तो स्टार्ट करते, तो उसमें क्या पूछेगा, अगर क्वेश्चन में पूछ सकता है कैसे घुमा के पूछेगा, इसी को आपको समझना है कोलाइड को। क्वेश्चन में मैं आपको देता हूँ ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ये पूछेगा फॉर्म जो होता है यानी कि जहाज, उसमें डिस्पर्जन मीडियम बता दीजिए। इसमें डिस्पर्जन मीडियम क्या है, मैंने बोला फॉर्म, जिसे जहाग बोलते हैं। आपको इंग्लिश में भी याद रखना क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ लेता है। देखो जहाग में डिस्पर्जन मीडियम, आप बोलो डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, मैंने बोला था जो ज़्यादा होता है, जिसमें चीज़ आकर को घुलती है। भाई ये जहाग है, जहाग कैसे बना, पानी था, पानी के अंदर एयर आई, यानी कि इसमें वाटर, डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन फेज की बात करेंगे
तो वाटर नहीं बोलेगा, बोलना है हमें, बोलना है यहाँ पर लिक्विड। अगर वाटर है ऑप्शन में तो वाटर, बट यहाँ पर क्या हो जाए लिक्विड, यानी कि इसमें लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम है। और डिस्पर्जन फेज बोलेंगे फॉर्म में तो क्या होगा, वो होगा एयर। ओके, ये देख लीजिए। अब बोले फॉग। फॉग में मैं क्वेश्चन देता हूँ कि बताइए कि फॉग में क्या डिस्पर्जन मीडियम है और क्या डिस्पर्जन फेज है। फॉग की बात करते हैं। अब बताइए फॉग, तो फॉग में क्या डिस्पर्जन मीडियम है, क्या डिस्पर्जन फेज है। हम बात करते हैं कि डिस्पर्जन मीडियम बता दीजिए फॉग में। अब लोग फॉग कोहरा होता है, यानी कि गैस है। ये आप ऐसे याद करो कि एयर है, एयर के अंदर हम वाटर पार्टिकल आ जाते हैं, आप जाते हो कोहरे की बूंदी भी लग जाती है, यानी कि गैस। तो गैस में कोई चीज़ घुस जाए तो हम कहेंगे इसमें गैस डिस्पर्जन मीडियम है, और लिक्विड यानी कि वाटर वो डिस्पर्जन फेज है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है आगे। ये आपको समझा दिया है मैंने। एक मिनट हो गया। ओके, अब आप आगे चलते हैं। हम इसको देखिए, यहाँ आपको देखना है, देखो ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े से एग्जाम्पल और ख़त्म है वीडियो। ठीक है, थोड़ा सा और आप समझ लीजिए, आपको ऊपर से। अब आता है एक, अब क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ये जो मैंने रेड से करे हुए हैं ये वाली चीज़ें, ये जो इधर ये जो भी चीज़ें नीचे जितनी भी लिख रही हैं, ये क्या हैं, ये सब कोलाइड हैं। ओके, तो ये पूछता है। अब देखो हम बात करें स्मोक, मैंने ऊपर बताया था धुआं। जो धुआं होता है एक्चुअली में अगर पूछे धुएं के अंदर क्या डिस्पर्जन मीडियम है बताइए, और क्या डिस्पर्जन फेज है, धुएं को देखना आपको। धुएं में पता है, धुआं में क्योंकि गैस होती है, गैस यानी कि एयर, एयर के अंदर कुछ मिलता है, एयर के अंदर वाटर मिला सो कोहरा बोलते हैं। और स्मोक कैसे बनता है आपको याद रखना है, एयर के अंदर सॉलिड यानी कि गैस के अंदर सॉलिड। यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये जो सॉलिड है ये डिस्पर्जन फेज है। स्मोक के अंदर पूछता है बट वो पूछेगा स्मोक के अंदर क्या डिस्पर्जन मीडियम है, तो आपको ध्यान है डिस्पर्जन मीडियम इसमें गैस है। डिस्पर्जन फेज, फेज पर पूछेगा, मेनली क्वेश्चन उसका रहेगा फेज कि स्मोक में पूछेगा वो कि डिस्पर्जन फेज बताइए आप। ठीक है, तो आपको फेज करना है, इसमें सॉलिड इसमें डिस्पर्जन फेज होता है स्मोक के अंदर। ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म, इस तरीके का पूछेगा। अब पूछेगा स्मोक क्या है, उस कोलाइड का नाम बताइए, तो आपको सॉलिड एरोसोल बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि एरोसोल तो है। अब नीचे भी आप देखो ये एरोसोल है बट सॉलिड एरोसोल है। सॉलिड एरोसोल क्यों है, क्योंकि गैस थी, यानी कि गैस थी, यानी कि एयर गैस थी, गैस के अंदर सॉलिड मिला उसे सॉलिड एरोसोल। अगर वहाँ पे लिक्विड मिल रहा है, जो मैंने ऊपर आपको बताया था फॉग वगैरह, लिक्विड मिला गैस के अंदर तो उसको बोलते हैं हम लिक्विड एरोसोल। बट पेपर में लिक्विड एरोसोल के नेम से नहीं आता, उसे एरोसोल बोलते हैं। यानी कि अगर एरोसोल आ रहा है तो यानी कि वो लिक्विड एरोसोल की बात कर रहा है, सॉलिड एरोसोल है तो यानी कि स्मोक। तो पूछेगा स्मोक आता है तो आपको क्या करना है, ये सॉलिड एरोसोल कहलाएगा। अगर फॉर्म की बात करें, ये बादल हुए, ये फॉग हुआ, स्मोक हुआ, धुंध हुई, ये कोहरा हुए, ये बादल, ये सब आते हैं लिक्विड एरोसोल में। ओके, अब बादल बोलोगे आप, ये क्या बादल, देखो इतनी सारी एयर है उसके अंदर कहीं पर इकट्ठे हो गई, वाटर इकट्ठी हो गई, यानी कि गैस के अंदर ही तो वाटर आई, तो इसी को हम बोलते हैं। ये पूछता है, वो डायरेक्ट 2-3 क्वेश्चन पूछेगा स्मोक के अंदर सॉल्यूट क्या है, ये सॉरी सॉल्यूट नहीं बात नहीं करेंगे क्योंकि कोलाइड है। स्मोक के अंदर डिस्पर्जन फेज क्या है आपको ये बताना है। मैं पूछी फॉग के अंदर डिस्पर्जन फेज क्या है आपको ये बताना है। स्मोक के अंदर डिस्पर्जन फेज क्या है बताइए। स्मोक के अंदर डिस्पर्जन फेज होता है आपका, सॉरी, स्मोक के अंदर डिस्पर्जन फेज, मैं पूछ रहा हूँ कि स्मोक के अंदर डिस्पर्जन फेज क्या है। स्मोक के अंदर डिस्पर्जन फेज, आपका जवाब क्या होगा, इसमें है सॉलिड। फॉग के अंदर डिस्पर्जन फेज क्या है, आपका जवाब होगा लिक्विड। ये क्वेश्चन पूछता है। ओके, अब बोले स्मोक क्या है, सॉलिड एरोसोल, फॉग क्या है, लिक्विड एरोसोल, बट एरोसोल के नेम से वो पूछता है एग्ज़ाम में। ओके,
अभी हम आगे और देखते हैं क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो ये सारे आपको एग्जाम्पल याद जिस पे हाँ स्टार, अब आप ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। ये स्मोक पर स्टार इसलिए क्योंकि स्मोक का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा हुआ है एग्जाम में, बाकी से नहीं। जिस पे स्टार है वो क्वेश्चन बहुत पूछे हुए हैं, बाकी को मैंने दे दिया समझाने के लिए। इसमें आपको धुएं का याद रखना है। इधर फॉग हो गया। बात करते हैं दूध। दूध का मैंने आपको बता ही दिया था, मिल्क क्या होता है, लिक्विड में लिक्विड चीज़ घुलती है। तो इसमें पूछे दूध में क्या डिस्पर्सन फेज मीडियम, आप बता दो, फिर समझ में आ गया। दूध का बहुत इमल्जन का नाम से आता है, और इमल्जन को हिंदी में बोलते हैं पायस। ओके, इसको पायस बोलते हैं। मैं इसकी पीडीएफ दूंगा आपको इसी वीडियो के लिंक के उसमें, तो मैं उसमें इसका हिंदी नेम टाइप कर दूंगा। इमल्सन को पायस बोलते हैं, आपने सुना भी होगा। तो दूध की भी। अब बात देखते हैं जेली। जेली को मैंने बताया था, जेली उसमें आया था जो सॉल्यूशन में था, हम बोल दिया था लिक्विड सॉल्यूशन था, बट यहाँ पर जेली की बात करते हैं। तो जेली अब पूछ रहे तो आप डायरेक्ट समझ जाओगे। देखो जेली आपने देखी, जेल चिप गिलगिला सा होता है, दही भी ऐसी गिलगिली सी रहती है, तो जेली, दही, पनीर भी गिलगिला सा ही रहता है। ये सब जेल के उदाहरण हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि दही क्या है, एरोसोल है, सोल है, जेल है, तो जेल है। क्वेश्चन ये बनता है इसमें। ये नहीं पूछता डिस्पर्सन मीडियम फेज, नहीं पूछता। फॉग फॉर्म के पूछता था, मैंने आपको बता दिए। बाकी इसके तो आप खुद ही कर सकते हो, दोनों में लिक्विड लिक्विड में लिखाई एल। ये देखिए आप, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये एल का मतलब है लिक्विड मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है। सेकंड वाले की बात है डिस्पर्जन फेज लिक्विड, डिस्पर्जन मेड लिक्विड है, डिस्पर्जन फेज भी लिक्विड, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड, फेज भी लिक्विड, इसलिए एल लिखा हुआ है। जी का मतलब गैस हो जाता है, एस का मतलब सॉलिड। ओके, तो ये होगी जेल के बारे में। यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछेगा, इससे ज़्यादा पूछने वाला है नहीं। अब बात करते हैं इसकी सॉल किसे कहते हैं। अब देखो, ये जो स्टार मैंने जिस पर मार्क किया हुआ तो क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा पूछा गया है। दूध का, ये दही, पनीर, और ऊपर जिस पे मैंने स्टार किया हो। बट मैंने जिसको ग्रीन इसको टिक किया, आप देखिए ये स्याही, ये सेविंग क्रीम, ये ब्राउन ब्रेड और स्पंज। आप इनके भी याद कर लो, इनके पूछ सकता है, थोड़े इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। स्याही की बात करेंगे, देखो जैसे जेल का ख़त्म हो गया। बात करते हैं सोल भी उसी की तरह, जैसे हमने आप देखा एरोसोल, सॉलिड एरोसोल होता है एक, ऐसी सोल एक सॉलिड एरोसोल। सोल में आपको देखना है स्याही और पेंट, यही पूछेगा स्याही और पेंट क्या है, सोल हैं। अगर कल रंगीन पत्थर की कह देगा तो सॉलिड सोल जाएगा। आप बोलोगे कैसे, देखो स्याही होती है थोड़ी लिक्विड फॉर्म में होती है, स्याही और पेंट जो पेंट करते हैं वो हैं सोल। आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगर रंगीन पत्थर होता आपको देखो वो बिल्कुल पहले से ही कलर है, तो सॉलिड सोल बोलते हैं, आपको याद रखना। सेविंग क्रीम फॉर्म है, ये आपको खुद ही मैंने आपको बता ही दिया था। वाटर के अंदर गैस मिलती है, आपने सोडा वाटर में देखा, वाटर जिसमें गैस ही तरते कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये फॉर्म के हैं, फॉर्म भी, इस फॉर्म में भी तो यही प्रोसीजर हो रहा है। ओके, अगर ये पूछे तो फॉर्म की कैटेगरी में ब्रेड और स्पंज, इसको सॉलिड फॉर्म बोलते हैं। बोलो क्यों, कि ब्रेड और स्पंज होता है उसमें भी गैस रहती है, बट थोड़ा सॉलिड टाइप का रहता है, तो आपको याद रखना है ब्रेड, स्पंज और केक ये सॉलिड फॉर्म में। अगर ऑप्शन में आता है ये कि ब्रेड स्पंज क्या है, ऑप्शन में खाली फॉर्म है तो फॉर्म टिक करेंगे। बट अगर फॉर्म भी आ गया, सॉलिड फॉर्म भी आ गया, तो आप ऑप्शन में लगाएंगे सॉलिड फॉर्म। ऐसे ही आप रंगीन पत्थर आ गया, सोल है तो आप सोल लगाएंगे, नहीं तो ये मेनली होता है सॉलिड सोल। इसको हिंदी में मैं आपको लिख दूँ, सोल ऊपर लिखा हुआ, इसमें लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब नीचे देखते हैं ये, बस आपका टॉपिक ख़त्म हो गया। थोड़ी लंबी वीडियो हो गई, बट कोई नहीं। बस एक होता है टिंडल इफेक्ट, इसमें ये जो स्टार मार्क के इससे क्वेश्चन पूछा है, आपको कुछ नहीं पता है। जो टिंडल इफेक्ट होता है, बोलो टिंडल इफेक्ट क्या होता है। देखो सूर्य की किरण आपने देखी होंगी, जंगले से या किसी बाहर से आती हैं तो आपको धुंध धुंध सी दिखाई देती है, ऐसा लगता है बहुत सारे कीटाणु वगैरह उसमें निकलने से। जंगले से निकाल के नहीं दिखाई देती है, तो ऐसा रोशनी ऐसा लगता है उसमें आ रहे हैं। तो वो जो किस वजह से दिखाई देती है, तो टिंडल इफेक्ट होता है, उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये क्यों क्यों होता है, या हमें ऐसा दिखाई क्यों देता है, वो होता है ड्यू टू कोलाइड एंड सस्पेंशन, जो आपने पढ़ा था ना, कोलाइड और निलंबन, उसके कारण। तो पेपर में पूछता है कि टिंडल इफेक्ट जो होता है वो किस कारण होता है, तो कोलाइड और सस्पेंशन के कारण, कोलाइड और निलंबन के कारण होता है। या पूछे सूर्य की किरण हमें दिखाई देती है
उसमें धूल के छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, वो किस कारण? तो वो होता है कोलाइडल सस्पेंशन। क्वेश्चन ये पूछता है। एक ब्राउनियन मोशन होता है। देखो, जो पदार्थ का जो मोशन होता है, लिक्विड के जो कण उसमें मोशन करते हैं लिक्विड के, तो जो टेढ़े मेढ़े मोशन करते हैं, जिगजैग को बोलते हैं टेढ़ा मेढ़ा। मैं पीडीएफ में जो दूंगा उसमें टेढ़ा मेढ़ा लिख दूंगा, हिंदी में आपको समझना आसानी रहेगी। आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लीजिएगा, और जितनी भी प्ले लिस्ट है साइंस की उसकी भी मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक दी हुआ, आप डायरेक्ट सारी प्ले लिस्ट पर पहुँच सकते हो, ठीक है। तो जो लिक्विड पार्टिकल रहते हैं और उन यानी कि एटम, उनका जो मूवमेंट होता है टेढ़े मेढ़े मोशन, उसी को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। उस मोशन को ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। अगर पेपर में पूछा आप कर लोगे। तो ये टॉपिक हमारा होता ख़त्म। हम जल्दी से समराइज कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, बस आपको बताऊंगा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जल्दी से हम करते हैं, थोड़ा सा और है आपको। तो देखो, मिक्सचर की बात बोले तो होमोजीनियस होता है, एक हेट्रोजीनियस होता है। ओके, मिक्सचर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस होता है। और होमोजीनियस उनको सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, सॉल्वेंट होता है, एक होता है सॉल्यूट होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल से आप समझ ही जाओगे, ठीक है। हेट्रोजीनियस की बात करें तो कोलाइड होता है, एक सस्पेंस होता है। कोलाइड में भी दो पार्ट होते हैं, डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन फेज। डिस्पर्जन मीडियम होता है सॉल्वेंट की तरह, जो चीज़ ज़्यादा होती है। डिस्पर्जन फेज होता है आपका सॉल्यूट की तरह, जो चीज़ कम होती है। तो आप यहाँ से आपके ये जो चीनी पानी रहता है, आप समझ जाओगे पानी चीनी एकदम एक सारा एक मात्रा में बोलेगी, कोई हमें कोई बाउंड्री दिखाई नहीं दे रही, कहाँ पानी कहाँ चीनी। तो इसको बोलेंगे होमोजीनियस, इसको हेट्रोजीनियस रेत और पानी के मिक्सचर को, ठीक है। बात होगी खत्म। सॉल्वेंट सॉल्यूट की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। सबसे ज़्यादा कोई चीज़ है वाटर ही है सॉल्वेंट, ठीक है। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस। मैंने हेट्रोजीनियस के बारे में आपको बता दिया। हेट्रोजीनियस की बात करेंगे तो हेट्रोजीनियस भी आपको सेम दिखाई दे रहा है, मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी दो टाइप का होता है, कोलाइड एंड सस्पेंशन। ओके, कोलाइड को आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, मैंने स्टार मार्क किया हुआ। देखो, कोलाइड के बारे में जो चीज़ हमें आंखों से क्लियर दिखाई दी जाए, कोलाइड जो चीज़ ना दिखाई बहुत ही छोटी रहती है उसको सस्पेंस बोलते हैं। तो कोलाइड और सस्पेंशन का इफेक्ट मैंने आपको बताया। टिंडल इफेक्ट तो सूर्य की किरण हमें आते दिखाई देती है, ठीक है। तो इसको मैंने बता दिया। डिस्प्ले में फिर क्या होता है, अब बताइए। सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड गैस। अगर कोई चीज़ लिक्विड में घुले तो लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड में घुलेगी तो सॉलिड सॉल्यूशन, कोई एयर यानी कि गैस में घुलेगी तो गैस सॉल्यूशन। तो ये मैंने बताया था, आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसमें कुछ नहीं। अब देखते हैं कोलाइड। कोलाइड की अगर फॉग, स्मोक, सेविंग क्रीम इनमें से कुछ भी दे दे, ब्लड क्या है, ये कोलाइड ही है। ये पूछता भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नीचे दिए हैं कोलाइड के नेम आपको। मैंने फॉग और फॉग का अच्छे से कॉन्सेप्ट बता दिया, आपको याद रखना है। फॉर्म, स्मोक पूछ सकता है। स्मोक और फॉग, जो स्मोक धुआं है यानी कि सॉलिड एरोसोल, और एरोसोल ये रेड इसलिए क्यों है। और मैंने सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, ये मैंने ये यहाँ पर इसलिए मैं आपको इनसे क्वेश्चन पूछता है। डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन फेज पूछ सकता है, इसलिए मैंने किया हुआ है। ये आपको दूध दिखाई दे रहा है, ये आपको याद करना जरूरी है। एक ये इसको तो आपको याद रखना ही है। जबकि आप दही, और आप यहाँ देखिए, ये आपको जूम कर देता हूँ, जेल, ये जेल के हैं, जेली, दही, पनीर, आप इसको याद रखना है आप। और बाकी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यार दोस्तों तक अपने शेयर करो, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े, मैं भी और वीडियो डालूं। आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे। जय हिंद, जय भारत।